नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर टांडा अम्बेडकर नगर जिला। ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले दिनों इतिहास के बारे में अर्थात 1857 की क्रांति से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति की तक जो अध्ययन करने का शुरुआत किया था, बीच में ब्रेक लगा दिया गया है। अब हम लोग जो है उसका जो दूसरा एक पार्ट है जागृति का, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जागृति पार्ट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सूरज। आपके सिलेबस में सूरज है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, पृथ्वी की गतियाँ हैं, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य जो है यह है सौरमंडल का मुखिया है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य जो है यह एक आग का गोला है। सूर्य में पाई जाने वाले जो गैसें हैं वो इस प्रकार हैं। हाइड्रोजन जो है 71% है, हीलियम जो है 26.5% है और 2.5% अदर गैसें मिल करके सूर्य का निर्माण हुआ है। सूर्य जो है हमारी दुग्ध मेखला का मतलब होता है असंख्य ताराओं का समूह। ये मान लीजिए दुग्ध मेखला है। इस दुग्ध मेखला से ये मान लीजिए सेंटर है दुग्ध मेखला का, सेंटर से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर, अर्थात हमारा जो सूरज है अपनी दुग्ध मेखला से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि सूर्य की किरण या प्रकाश किरण द्वारा तय की गई एक साल की दूरी, अर्थात सूर्य की किरणों द्वारा तय की गई एक साल की दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष, अब प्रकाश की चाल आप समझते हैं कितना होगा? प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो इस प्रकार से एक प्रकाश वर्ष बराबर आप जान सकते हैं 9.45 इंटू 10 पावर 13 मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की चाल है। और पारसेक एक दूसरी सबसे बड़ी जो दूरी नापने का यंत्र है, पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक होता है। अब हम लोग सूर्य के बारे में थोड़ा सा इसके जो आंतरिक संरचना है इसको हम लोग देखेंगे कि सूर्य हमें तो दिखता है एक पीला तारा की तरह, पीला तारा है, पीलापन लिए हुए दिखता है, लेकिन सूर्य से जो प्रकाश निकलते हैं वे कई कलर के होते हैं। आपको पढ़ाया होगा 7 कलर, लेकिन हमें दूरी, जब सूर्य की दूरी होती है तो हमें पीला कलर ज़्यादा दिखाई देता है। अब ये है सूरज, आप लोग देख रहे होंगे सूर्य है। सूर्य का ये अंदर का भाग है, इसे हम क्रोड कहते हैं, जहाँ पर नाभिकीय संलयन होता है, अर्थात जहाँ पर भट्ठी होती है, अर्थात हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम जो है हाइड्रोजन दोनों मिलकर के बर्न होते हैं, मतलब 4 हाइड्रोजन के अणु एक हीलियम में परिवर्तित होते हैं। तब जब वो बर्न होते हैं तो वहाँ पर प्लाज्मा का निर्माण होता है, अर्थात एक लाल पदार्थ की तरह प्लाज्मा बनता है और बहुत तेज उसमें ऊष्मा होती है, जलता है, तो वो नाभिकीय संलयन होता है, अर्थात सूर्य की भट्ठी उसे कहा जाए। तो इस प्रकार से अगर हम देखें सूर्य का जो तापमान है वो 2 कंडीशन में है। सूर्य का जो अंदर या उसका पूरा संपूर्ण देखा जाए तो लगभग 1,50,000 अंश सेल्सियस तापमान है, और उसके ऊपरी सतह का अगर तापमान देखा जाए तो 6,000 अंश सेल्सियस। ये हो गया क्रोड। अब फिर इसके ऊपर वाला भाग हम लोग देखेंगे, सूर्य किरीट, तापमंडल का सबसे ऊपरी परत। तापमंडल का ऊपरी परत ये हो गया, जब इसके ऊपर तापमंडल है तो उसका प्रकाश का जो टेम्परेचर है 6,000 अंश सेल्सियस है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे संवहनी मेखला।
सूर्य के अंदर थोड़ा सा एक संवाहनी मेखला, संवाहनी धाराएं चलती हैं, जिसे सूर्य पवन भी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये सूर्य कलंक इसके ऊपरी भाग पर हम लोग देखते हैं कभी कभी जो है काली हॉर्न दिखाई देते हैं, काला सूर्य के चारों तरफ कभी कभी कालेपन लिए हुए कुछ धब्बा दिखाई देता है, उसे हम लोग सूर्य कलंक कहते हैं। होता कैसे है कि हमारे सतह का तापमान 6000 अंश सेल्सियस है। जब यह तापमान घटता है अर्थात 1500 अंश सेल्सियस तापमान घट जाता है तो 4500 अंश सेल्सियस तापमान सतह का हो जाता है, जिसके कारण 5 अंश से लेकर 40 अंश के बीच सूरज के 5 अंश से लेकर 40 अंश के बीच ये जो है सौर कलंक दिखाई देते हैं। अर्थात इनकी लपटें जो निकलती हैं वे कम हो जाती हैं, 6000 के बजाय 4500 हो जाती हैं, जिसके नाते कि काला सौर कलंक दिखाई देता है। और ये सौर कलंक जो है 11 साल से लेकर के 11 साल तक अर्थात 22 साल तक इनका चक्र होता है। तो इस प्रकार से ये सौर कलंक आप समझ गए होंगे। जब टेम्परेचर कम होता है, सौर मुकुट भी एक होता है। जब ये लपटें ऊपर ऊपर उठने लगती हैं सूर्य से, कभी कभी सूर्य में ज़्यादा ताप हो जाता है तो इसकी लपटें ऊपर उठने लगती हैं, तो इसे सौर मुकुट कहते हैं। जब सौर मुकुट की कंडीशन होती है या सौर कलंक की कंडीशन होती है तो पृथ्वी पर मैग्नेटिक पावर काम करने लगते हैं, चुंबकीय गतियाँ, चुंबकीय क्षेत्र जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पे झंझावत की स्थिति और हमारे कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होने लगते हैं। ऐसी कंडीशन देखने को मिलता है। तो ये हो गया सूर्य कलंक, सौर मुकुट। और सूर्य का जो निचला भाग है, इस निचले भाग पे जो ऊपर वाला हम लोग पीला पीला देखते हैं, उसके नीचे वाला भाग अर्थात वर्णमंडल, जो ताप मंडल है, ऊपर वाला भाग ताप मंडल है। तो उसको ताप, उसमें कई कलर भी निकलते हैं, लेकिन कई कलरों को जो है सूर्य अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, कुछ ही कलर वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकेंड में धरती पे आता है। तो इस प्रकार से सूर्य का ये स्ट्रक्चर रहा और इस प्रकार से इसके अंदर का बनावट रहा। अब हम लोग देखेंगे सूर्य की परतें। सूर्य जो है 3 परतों से बना हुआ है, इसकी 3 परतें बताई गई हैं। सूर्य की 3 परतें बताई गई हैं। पहली परत क्या है? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर हम लोग कहते हैं। मतलब ऊपर वाला जो भाग हमें दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश जो होता है उसमें कई कलर निकलते हैं, लेकिन कई कलर और कलरों को जो है सूर्य अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, और ये प्रकाश मंडल कई 100 किलोमीटर की रेंज में फैला होता है। तो इस प्रकार से पहला होगा फोटोस्फीयर। फिर है दूसरा वर्णमंडल। वर्णमंडल जो होता है यह है, ये भी कई 100 किलोमीटर की मोटाई में फैला होता है, और ये वर्णमंडल जो है मोटाई में फैला होता है। फिर इसके बाद ऊपर जाने पर अर्थात चारों तरफ अंतरिक्ष में फैल जाता है, तो इसे हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। फिर अगला है कोरोना। कोरोना जो होता है ये भी एक कोरोना जो है इसका एक पार्ट है सूरज का, और इस पार्ट को जो है हम लोग, यह सूर्यमंडल का सबसे बाहरी भाग होता है। कोरोना जो है सौरमंडल का सबसे बाहरी भाग होता है, और इसमें जो वर्णमंडल ऊपर पाया जाता है इसका विस्तार कई मिलियन किलोमीटर होता है। और यह क्या करता है कि जब बाहर की ओर यह क्रमशः क्षीण होता हुआ चला जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन होने निकलती हैं और सौरमंडल में ये प्रवाहित होने लगती हैं, तो इन्हीं को सौर जो है पवन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसके जो है ये 3 परतें हुई, आप समझ गए। प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना, तीनों को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग सोचते हैं अब
यहीं पर एक क्लास एंड की जाए, फिर अगले दिन हम लोग इसके बारे में और चीज़ें पढ़ेंगे। अब फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।